सर, भारतीय जनता पार्टी ने सुवासरा विधानसभा से फिर से आपके नाम पर मोहर लगाई है। क्या जीत का फार्मूला रहेगा और किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी? मैं पहले तो वरिष्ठ नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ कि पुनः जनता के आशीर्वाद और उनका बीच में जाने का मौका दिया है और हमें गर्व है कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी और प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जैसा नेतृत्व उनके साथ काम करने का, जनता के बीच में जाने का मौका पुनः देने के बाद, और किस मुद्दे पे जाना है तो मुद्दा एक ही है कि अंतिम छोर के व्यक्तियों को जो योजना दी है भारतीय जनता पार्टी ने वो ऐतिहासिक है, जो विकास के काम कराए वो ऐतिहासिक है। और मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि हमारी विधानसभा वो विधानसभा है जहाँ पर एक बीघा भी, आधा बीघा भी कोई खेत ऐसा बाकी नहीं रहेगा जहाँ पर चंबल मैया का पानी ना जाए। यहाँ पर चंबल मैया के पानी के लिए 23 अरब 74 करोड़ 16 अरब 62 करोड़ 2 अलग अलग राशि दी गई है। एक का 90% काम हो चुका है, एक का प्रारंभ हो चुका है। यहाँ 3 सिविल हॉस्पिटल 19 करोड़ के दिए हैं, 2 CM राइट 35 करोड़ के दिए हैं। हमारी पुलियाएँ, सड़कें, जो मांगा वो शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने दिया है। और लाडली बहना जैसी योजना माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने दी है, जो 3000 तक एक महिला के खाते में जाएंगे। तो मैं मानता हूं कि जनता में काफ़ी उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इतिहास रचेगी और भारी से भारी नंबर से जीत होगी। सर, कोई ऐसा काम जो इस बार अगर पुनः विजयश्री प्राप्त हुई तो कोई ऐसा काम जो कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के मन में हो, सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट? मन में तो यही रहता है कि यहाँ पर अब उद्योग धंधे ज़्यादा आए जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके, और उसके लिए पूरी कोशिश है। इसमें एक सफलता भी मिली, स्टील प्लांट हमारा सूर्यखेड़ा यहाँ पर प्रारंभ हुआ है और आगे भी इसकी कोशिश करते हैं। कांग्रेस इस पर ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है और सरकार बनाने का दावा भी कर रही है, इसको लेकर क्या? कांग्रेस तो दावा जो थी वो तो नहीं चली हमसे, तो काय का दावा वो, मतलब अब कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त है। भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ नहीं है। और मेरा मानना है कि मोदी जी को पूरी एक जनता, पूरे भारतवासी जानते हैं। शिवराज जी के जो काम है, 4 बार वो जो मुख्यमंत्री रहे, मेरा मानना है कि ऐसा इतिहास में पहले मुख्यमंत्री है। सर, सुवासरा विधानसभा से एक और जो दावेदारी करने वाले विनय जी जांगीड़ मैदान में थे, आज वो भी आपके साथ इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर आए हैं। आखिर रूठों को मनाने में किस तरीके से सफल हो पाए हैं? कोई रूठा हुआ नहीं है। उन्होंने अपनी मांग रखी है और हर आदमी स्वतंत्र अपनी मांग रखे, और जब टिकट फाइनल हो जाता है तो एक साथ होकर एक पार्टी पूरा काम करती है, एक विचारधारा के ये काम करते हैं। विनय जांगीड़ जी और जो भी थे, सबका आशीर्वाद साथ में। सर, क्या अनुमान है कितने वोटों से जीतेंगे इस बार? पिछला रिकॉर्ड टूटना चाहिए सब कार्यकर्ताओं को। टूटेगा, रिकॉर्ड टूटेगा। और गंगा मैया लाए हैं भाई साहब, शिवराज जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, और भाई साहब की कृपा से पूरे क्षेत्र को गंगा मैया का आशीर्वाद मिला है और आ गई है। इसलिए गंगा माँ इनको बहुत से वोटों से जिताएगी और गंगा मैया का आशीर्वाद करेगी। सर, सुवासरा विधानसभा से कहीं न कहीं आपकी भी दावेदारी थी, जिस तरह से क्षेत्र में आपकी सक्रियता थी और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा था, कहीं ना कहीं आप भी सुवासरा सीट से दावेदारी अपनी ओर से पेश कर रहे थे। देखो, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता दावेदारी करता है और वर्तमान में भी दावेदारी करता रहेगा कि हम बूथ पे जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। तो ये दावेदारी है, कहीं ना कहीं हर बूथ अध्यक्ष अपने आप में दावेदार है। तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, इसी नाते मैं भारतीय जनता पार्टी का काम जोर शोर से कर रहा था और आगे भी करते रहेंगे। और सुवासरा विधानसभा को हम जोर शोर से, मुझे लगता है कि उज्जैन संभाग में 29 सीटें हैं और 29 सीटों में सबसे ज़्यादा वोटों से हम सुवासरा विधानसभा को जिताएंगे। सर, कांग्रेस में कहीं ना कहीं देखने में आता है कि 2 प्रत्याशी जब किसी विधानसभा सीट से दौड़ में होते हैं और किसी एक का टिकट तय होता है तो दूसरा प्रत्याशी कहीं ना कहीं बागी होकर के क्षेत्र में उतर जाता है, जैसा काफ़ी सीटों पर हमको देखने को मिल रहा है कांग्रेस की ओर से। हाँ, देखिए, कांग्रेस के पास ना तो विचार ना संस्कार, वो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी, किस मुद्दे पे धरातल पर आएगी। क्या वो ये कहेगी कि हमने 370 धारा में टांग अड़ाई? क्या वो ये कहेगी कि हम सनातन धर्म के ऊपर, सनातन के ऊपर गालियाँ दी? तो देश की जनता और सुवासरा की जनता उनको कैसे माफ करेगी और किस मुद्दे को लेकर आएगी? क्या ये माना जाए कि मंत्री हरदीप सिंह डंग के लिए प्रचार प्रसार में आप उतरने वाले हैं? देखिए, मंत्री हरदीप सिंह डंग जी के लिए मैं कमल के फूल के लिए प्रचार संचार करूंगा और मेरी पूरी शक्ति के साथ काम करूंगा। हमारा प्रत्याशी तो कमल का फूल है और कमल के फूल को खिलाने के लिए विनय जांगीड़ वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी काम करता रहेगा।
तो क्या यह माना जाए कि सुवासरा विधानसभा के जो भाजपा प्रत्याशी हैं हरदीप सिंह डंग और विनय जी जांगीड़ के बीच में सब कुछ ऑल इज वेल है? ऑलवेज वेल हाँ है और रहेगा। बिगड़ा हुआ क्या था? बिगड़ा हुआ क्या था? और हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। नाम किसी का भी हो सकता है, लेकिन प्रत्याशी जो है कमल का फूल ही रहता है और उसको जोरों शोरों से हम खिलाएंगे। सुवासरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी कितने मतों से जीतेगी, क्या अनुमान है आपका? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी तन्मयता के साथ काम करेगा और हम पिछला जो भी रिकॉर्ड रहा उससे उसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे।